हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एंजाइम मॉडल का नेक्स्ट मॉडल क्रिप्टेंट्स। क्रिप्टेंट्स जनरली क्या होता है, उसके तरह होता है क्राउन ईथर के, जो अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। बस इसमें चेंजेस क्या होते हैं, वहाँ पे क्राउन ईथर में अपने ऑक्सीजन लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन की बजाय अदर एटम्स लिए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन ले लिया, सल्फर ले लिया, ठीक है। हेटेरो एटम्स लिए जाते हैं, मतलब उसमें ऑक्सीजन के अलावा सभी होते हैं, इसीलिए इनको क्रिप्टेंट्स बोलते हैं। ये दिखते क्राउन ईथर की तरह है, ठीक है, ये होते भी ईथर ही है, इसमें इनको हेटेरो ईथर बोल सकते हो आप, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन के अलावा अदर भी एटम्स प्रेजेंट हो, जैसे कि नाइट्रोजन हुआ, सल्फर हुआ, ठीक है। तो अब अपने शुरू करते हैं इसमें। मैक्रोसाइक्लिक कंटेनिंग नाइट्रोजन और सल्फर एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। क्या कि मैक्रोसाइक्लिक एक रिंग वाली स्ट्रक्चर बन रही है, ठीक है, और वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर उसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपके डी और ई स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। प्रॉपर्टी सिमिलर टू क्राउन ईथर, जो जो प्रॉपर्टीज अपने क्राउन ईथर में पड़ी है सेम टू सेम वही कॉपी पेस्ट इसमें होती है, बिल्कुल सेम होती है, बट इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आता है। क्योंकि चेंजेस किसके कारण आते हैं, क्योंकि इसमें अपने ऑक्सीजन के अलावा अदर एटम्स ले रहे हैं। नेक्स्ट में सम ऑफ दीज मॉलिक्यूल हैव मोर देन वन हेटेरो एटम। अब देखो इसके अंदर एफ वाली स्ट्रक्चर के अंदर देखो, इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन तो है बट ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। क्या क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी इसमें प्रेजेंट है। तो अब इसमें ये ऐसा नहीं है कि अगर इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ये ईथर का फॉर्म ईथर नहीं है, ठीक है, ये एक टाइप का ईथर ही है, बट इसमें इनको ऐसे वाले को क्रिप्टेंट्स बोला जाता है जिसमें ऑक्सीजन के अलावा अदर एटम भी प्रेजेंट हो। नेक्स्ट है इसमें बाईसाइक्लिक मॉलिक्यूल लाइक जी, यानी कि ये जी वाली जो स्ट्रक्चर आपको दे रखी है, कैन सराउंड द एनक्लोज्ड आयन इन 3 डायमेंशन बाइंडिंग इट इवन मोर टाइटली देन द मोनोसाइक्लिक क्राउन ईथर। अब देखो मोनोसाइक्लिक क्राउन ईथर अपनों ने पहले पढ़ा कि उसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही साइकिल होता है। अब आप जो ये जी वाली स्ट्रक्चर है, अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, एक तो ये वाली स्ट्रक्चर बन रही है, एक ये, और ये वाली जो है ना ये एक ऊपर की तरफ बन रही है, मतलब ये क्या है, एक 3D स्ट्रक्चर है, बट अपने को इसको 2D में दिखाया गया है। अब ये मान ये देखो, इसमें एक तो ये नीचे वाली रिंग है, एक ये है, और एक मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको दिखाती हूँ, एक ये जो डॉटेड वाली है ये, तो आपके पास यहाँ पे भी 3 रिंग है, 3 रिंग प्रेजेंट है, 3D इसको देखते हैं। अब इसने क्या किया कि बाईसाइक्लिक मॉलिक्यूल, अब इसमें क्या है, 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल मतलब 2 टाइप की रिंग प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। कोई भी आयन आएगा, अब एक तो आपको ये है, मान लो एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, उसको आपने बीच से काट दिया, कैसे काटा, बीच से काट दिया। अब बीच से काटने के बाद ये हाफ पोर्शन है, ये हाफ पोर्शन है, आपने इसके अंदर कोई आयन रखा, आपने इसके अंदर कोई आयन रखा, ठीक है, अलग अलग रखा, बट आपने एक कंप्लीट बॉल ली, उसी को बीच से थोड़ा सा काटा और उसके अंदर एक आयन रख दिया और उसको वापस से कवर कर दिया, पूरा एकदम सॉलिडिफाई कर दिया। तो अब आप बताओ कि ज़्यादा टाइटली वो किसके अंदर स्टोर हुआ है, इसी वाले के अंदर ना, क्योंकि यहाँ से तो एक सिंगल साइड ओपन है, ठीक है, वो कभी भी निकल सकता है, या कोई और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ गया तो वहाँ से वो रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। बट अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर आ जाए तो उसने क्या किया, एक 3 वाइट डायमेंशन में उसको एनक्लोज कर लिया, बाइंडिंग इट इवन मोर टाइटली देन दी मोनोसाइक्लिक ईथर, कि मोनोसाइक्लिक ईथर से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली उससे बाइंड करेगा। बाईसाइक्लिक साइक्लिक्स ऑफ हायर ऑर्डर आर कॉल्ड क्रिप्टेंट्स, मतलब एक साइकिल वाला, अगर एक साइकिल वाला हो रहा है तो उनको क्या बोलेंगे, क्राउन ईथर्स, ठीक है, और अगर हेटेरोएटम वाले हो गए तो भी उनको ईथर ही बोलेंगे, ठीक है। बट अगर बाईसाइक्लिक्स हो गए या फिर बहुत ज़्यादा साइकिल हायर ऑर्डर मतलब 2 से ज़्यादा आ गए तो उनको बोलेंगे क्रिप्टेंट्स, ठीक है। एंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आर कॉल्ड क्रिप्टेट्स। क्रिप्टेट्स और क्रिप्टेंट्स में फ़र्क क्या है, क्या फ़र्क है कि अगर ये ओनली रिंग है तब तो आप इनको बोलोगे क्रिप्टेंट्स, ठीक है, बट अगर इस रिंग के साथ कुछ ना कुछ फॉर्मेशन हो जाए, मतलब कोई आयंस आ जाए, उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लिया, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रिप्टेट्स बोलेंगे, ओके। द ट्राईसाइक्लिक क्रिप्टेंट्स हैज़ 10 बाइंडिंग साइट एट अ स्फेरिकल कैविटी। अब देखो ये वाली है,
आपके ट्राईसाइक्लिक मतलब इसमें 3 साइकिल बन रही है। अब इसमें बाइंडिंग साइड कितनी है, इसमें 10 है। काउंट करो, देखो इसके अंदर आप काउंट करो कि बाइंडिंग साइड कौन कौन सी है। इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, ठीक है, कितने ऑक्सीजन है, कितनी नाइट्रोजन है, और कौन कौन से रिएक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से, अगर इसमें एक कोई आयन आया तो उसके साथ 10 बाइंडिंग साइट। अब इसमें तो देखो 2D में इतना नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगी, वहाँ से जैसे इसमें 2 अपने पास वेबसाइट होती है, वहाँ से आप इनकी 3D स्ट्रक्चर्स भी देख सकते हो। अगर एक साइड पे नहीं मिले, एक होती है ऑट्रिबिन एट सिमेट्री, मोस्टली वहाँ पे मिल जाती है, बट कहीं कहीं नहीं मिलती, तो आप उस मॉलिक्यूल का नाम डाल के और आगे आप पब कैम करके लिखोगे तो आपके पास एक गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, मेडिसिन की वो है वेबसाइट, तो वहाँ पे उनके आप स्ट्रक्चर्स भी देख सकते हो, ठीक है। द ट्राईसाइक्लिक क्रिप्टेंस एच हैज 10 बाइंडिंग साइट एंड अ स्फेरिकल कैविटी, कि इसमें बाइंडिंग साइट कितनी है, 10 है, और एक स्फेरिकल कैविटी है। अनदर मॉलिक्यूल विद स्फेरिकल कैविटी, अब देखो इसमें क्या है, स्फेरिकल कैविटी। अब स्फेरिकल कैविटी का अपने कैसे देखेंगे, अनदर मॉलिक्यूल विद स्फेरिकल कैविटी विच कॉम्प्लेक्सेस लिथियम एंड सोडियम, प्रेफरेंशियली किसको देंगे, सोडियम को, बट नॉट पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अब आपके पास ये एक स्ट्रक्चर दे रखी है, अब इसने बोला है कि ये सोडियम से बाइंड करेगा, ये लिथियम से बाइंड करेगा, ठीक है, बट ये किससे बाइंड नहीं करेगा, पोटेशियम से नहीं करेगा, मैग्नीशियम से नहीं करेगा, और कैल्शियम से नहीं करेगा, और ये कोई क्रिप्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो कुछ भी ऐसे स्ट्रक्चर नहीं है, हेटेरो एटम्स ऐसे जुड़े नहीं हुए, ऑक्सीजन नहीं जुड़ी हुई, ठीक है। सच मॉलिक्यूल हुज कैविटी कैन बी ऑक्यूपाइड ओनली बाय स्फेरिकल एंटिटीज आर कॉल्ड स्फेरेंट्स, ठीक है। तो ये आपका एक और मॉडल कंप्लीट हुआ, कौन सा, क्रिप्टेंट्स।